चल रही हैं, कहीं तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरी तो फिर वो फ्लाइट वापस से इमरजेंसी लैंडिंग कर रही हैं। ये सब चीज लोगों के मन में दहशत पाल रही है और लोग कह रहे हैं अब हम प्लेन से सफर ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है। ये डर कैसे दूर होगा और किसकी लापरवाही है? एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा। मैंने तो खैर 45 साल मैंने जहाज उड़ाए हैं, फाइटर जहाज से लेके एयर इंडिया के अंदर सब बड़े बड़े सब जहाज उड़ाए हैं। फ्लाइंग जो है वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप इसका एक्सीडेंट रेट पूरे वर्ल्ड में देखें तो जिस हिसाब से जितने के जहाज उड़ते हैं हाँ। वो उसका एक्सीडेंट रेट बहुत कम है रोड के मुकाबले या ट्रेन के मुकाबले। हाँ। तो ये कहना तो गलत है कि लोग डर रहे हैं। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने 45 साल इतना जहाज उड़ाया है और मेरा कोई एक आध बार कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है। और मैंने इतने हजारों घंटे मैंने फ्लाइंग करी है। वर्ल्ड ओवर मैं फ्लाइंग करता था। जब जब यहाँ पे था तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू जहाज उड़ाता था। तो ये डर खौफ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं कि वायु से ही सफर करना सबसे आसान है और जल्दी है। तो ये पैसेंजर्स को सोचना चाहिए कि ये एक हादसा हुआ है, ये बहुत ही गंभीर हादसा था। और ये हादसे में एक चीज है कि इसमें अभी ज्यादा जो इंडिकेशन हो रहा है वो है तकनीकी खराबी से। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से कह सकते हैं। एक ईईसी इसमें कंपोनेंट होता है, उसने अगर टेक ऑफ के बाद या टेक ऑफ से पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर जैसे जहाज टेक ऑफ किया तो तकनीकी वो कारण से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और ईईसी जो कंपोनेंट है उसको इफेक्ट किया। उसने आके एक फेडक है जो कि सप्लाई करता है फ्यूल को, वो उस वजह से एक इंजन गया फिर दूसरा गया। और वो जो यात्री सफर कर रहे थे उसने भी बोला कि उसको लाइट जो है फ्लिकर करती हुई दिखी जहाज जब टेक ऑफ किया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कि हमारी पूरी सहानुभूति है सब पैसेंजर्स के साथ और क्रू और बाकी के भी जो हमारे भाई बहन जो ग्राउंड पे हाँ। जिनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कैप्टन रंधावा, क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कि पहले जो पायलट होते थे वो शायद छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज करते थे और फ्लाई करते रहते थे, लेकिन अब जब अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हो गया उसके बाद छोटी सी खामी को भी नजरअंदाज न करके वो या तो उड़ान भर नहीं रहे हैं या फिर वापस से इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं? क्या ये भी हो सकता है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। जब तकनीकी कोई भी छोटी मोटी भी खराबी होती है क्योंकि तो अभी जहाज ज्यादा आ जो रही है है ये खबरें कि फ्लाइट क्योंकि कैंसिल हो गई या रद्द कर दी गई या तकनीकी खराबी आ गई, इसलिए मैंने पूछा। तकनीकी खराबी कभी भी किसी मशीन में आ सकती है, चाहे वो हवाई जहाज हो। तकनीक खराबी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे बोला है कि अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो ये डीएफडीआर के अंदर और सीबीआर के अंदर ये जो है रिकॉर्डिंग आ जाती है। और हर एयरलाइन जो है 100% इसकी डीएफडीआर की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं और सीबीआर की परसेंटेज चेकिंग होती है। और अगर पायलट पाया जाता है कि वो जो भी रूल्स हैं उसका उल्लंघन करेगा तो उसका फिर लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करती है डीजीसीए। हाँ। तो उसके 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 नतीजे बहुत खराब हैं। अगर ये देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं है कि पायलट उसको नजरअंदाज कर देगा और और अगर ऐसा है उसके जैसा आप बोल रहे हैं फिर तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक के बाद एक फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ रही है जिसके चलते फ्लाइट कैंसिल हो रही है या तो फिर वापस से आ रही है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला हाँ। कि मैं चाहूंगा कि डीजीसीए की जो ओवरसाइट करता है एयरलाइंस के ऊपर और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं हिंदुस्तान में, प्राइवेट ऑपरेटर हैं, एनएसओपीज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। अभी देखिए हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया वेदर की वजह से। तो डीजीसीए को अभी और सख्त होना पड़ेगा। डीजीसीए बहुत करता है ओवरसाइट, पर उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो एयरलाइंस और ये ऑपरेटर्स हैं ये थोड़े चौकन्ने रहेंगे। और ये आप देखेंगे कि तकनीकी खराबियां जो हो रही हैं इसके स्पॉट चेक्स किए जाएं कि जो सर्विसिंग करते हैं कि जहाज कैसे जो निकलते हैं उसमें क्या तकनीकी खराबी होती है, वो एमईएल में आता है नहीं आता है।
ये सब चीजें जो हैं डीजीसीए जब इस पे थोड़ा जोर लगाएगी, आप देखेंगे कि इसमें ये घटनाएं ऐसी कम होती जाएंगी। यानी कि थोड़ा सा और सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके जी से हाँ। आपने बताया कि बहुत बड़ी कोई तकनीकी खराबी होगी तभी ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग होती है या फिर फ्लाइट कैंसिल होती है। मैं एक हाँ जी। वीडियो देख रही थी, आपने आपने ये सही कहा कि आप हवाई यात्रा करें तो वो सेफेस्ट कही जाती है बजाय कि ट्रेन के या फिर सड़क पर चलने के। एक वीडियो में देख रही थी जिसमें कहा गया अगर आप 12 लाख बाद यात्रा करते हैं अपनी जिंदगी में तो सिर्फ एक बार वो चांस आ सकता है कि कोई प्लेन से जुड़ी हुई दुर्घटना हो, यानी कि सेफेस्ट ये जर्नी कही जाती है। लेकिन दूसरी एक बात ये, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उस एयरलाइंस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विमान का जो मेक है उसको लेकर कई एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। डबल इंजन वाला था, एक इंजन फेल होता तो दूसरा काम करता, अगर दोनों इंजन फेल भी हो जाते हैं तो वो रैट गियर खोला जाता है जिसके जरिए इमरजेंसी लैंडिंग भी हो जाती है सेफली। करेक्ट। यहाँ क्या तीनों ही चीजें काम नहीं की? इसमें मैंने बोला जैसे कि आपको कि इसके सबसे पहले इसमें जो है, अभी जब मैंने इस वीडियो फिल्म को बहुत बार देखा और मैं इतने चैनल्स पे मैं आया हूँ और मैंने इस पे बहुत सोच विचार किया, तो आखिर में हमने बहुत चीजें रूल आउट की और अभी एक ही चीज सामने आती है कि इसमें जो मैंने V1 स्पीड बोली है ना, V1 स्पीड होती है डिसीजन स्पीड, जहां के टेक ऑफ करना है नहीं करना पायलट। अब उस डिसीजन स्पीड के बाद वो पायलट ने देखा कि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, तो उसमें हो सकता है कुछ उसका जो फ्यूल सप्लाई है, फेडेक जो एक कंपोनेंट है जहाज का, वो कंट्रोल करता है और ये करता है थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल होती है यूनिटी ईसी, उसके थ्रू इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। तो उसमें हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम के साथ वो स्लो एक्सेलरेशन था, क्योंकि आप देखें तो इसने पूरा जहाज ने पूरा रनवे की लेंथ कंज्यूम किया है, जबकि